इस वक्त अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तस्दीक नहीं की, आपने इनको वैलिडेट नहीं किया, आपने कंक्लूसिव कोई अपने ओपिनियन फॉर्म नहीं किया और आपने हमारे अहकामात पे अमल नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद अपनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी 28-29 महीने बाद अगस्त 2020 में मुस्तरद की। उसके बाद से इजलास होते रहे हैं। जो अहम तरीन पेशरफ थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 6 तारीख को जब उन्होंने फ़ैसला महफूज किया, क्योंकि हम समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम खुफिया अकाउंट 23 ऐसे अकाउंट जो स्टेट बैंक के ज़रिए आए और जो बैनुल अक़वामी अकाउंट जिनकी ये ख़ुद तस्दीक करते हैं, जब तक वो अकाउंट सामने नहीं होंगे, ये स्क्रूटनी प्रोसेस जो है ये एक सिर्फ महज एक कोशिश होगी कि हक़ाइक़ को छुपाया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गैर कानूनी फ़ंडिंग हुई है उसको छुपाया जाए। इसलिए हमने कमेटी के सामने बारहा ये कोशिश की और मजबूर होकर इलेक्शन कमीशन के पास गए। तो वो फ़ैसला अभी महफूज है, उस फ़ैसले पे अभी हमें इंतज़ार है और इंशाल्लाह हमें मुकम्मल हम उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि हमें इंसाफ होगा और वो तमाम दस्तावेज़ात जो हमसे खुफिया रखी जा रही हैं, ख़ुसूसन बैंक स्टेटमेंट सामने ना उसके बगैर कोई ऑडिट नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक फ़्रॉड होता है, फेक प्रोसेस होता है, उसको कोई भी तस्लीम नहीं करता। तो आज कमेटी ने हमारे सामने एक दस्तावेज़ रखी। उस दस्तावेज़ जो PTI ने जमा कराई थी उसमें उन्होंने जो तफसीलात दी थी, हमने उन तफसीलात का जायज़ा लिया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड किए और हमने ये बारहा कमेटी को कहा कि ये जो दस्तावेज़ात हैं ये जाली हैं, ये फ़ेक हैं, ये फॉर्ज्ड हैं, क्योंकि इस पर ना कोई मोहर है ना किसी के दस्तखत हैं। ये रिवर्स इंजीनियरिंग के तौर पे तैयार की गई हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जाए। हम इन दस्तावेज़ात को तस्लीम नहीं करते, मुस्तरद करते हैं, लेकिन कमेटी की सहूलत के लिए अंडर प्रोटेस्ट हमने उनके तमाम तफसीलात का जायज़ा लिया और उन तफसीलात में भी ये साबित करने की कोशिश की कि ये मुतज़ाद हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं। मसलन कनाडा से जो पैसे हैं वो कैनेडियन लॉ के तहत कहते हैं कि यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं किए जा सकते। तो हमने ये वाज़ेह किया कि ये स्क्रूटनी पाकिस्तान के कानून के तहत हो रही है। पाकिस्तान के जो इलेक्टरल लॉज हैं, जो पार्टी को रेगुलेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 या इलेक्शन एक्ट जो 2017 का है, तमाम सियासी जमातों पे पाकिस्तान का कानून लागू होता है। कनाडा का कानून नहीं लागू होता, बरतानिया का कानून नहीं लागू होता। तो उनकी एक कोशिश है कि वो वहाँ की जो तफसीलात हैं उसको छुपाने के लिए गैर मुल्की कवानीन का इख्तियार। बहरहाल हमने अपनी तमाम तफसीलात रिकॉर्ड की और हमने ये फिर कहा कि जब तक आप हमारे सामने वो अकाउंट्स नहीं रखेंगे जो स्टेट बैंक के ज़रिए आए हैं या वो बैनुल अक़वामी अकाउंट जो हमसे छुपाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन से भी छुपाए गए हैं, जब तक ये तमाम मामलात जो हैं ये किसी क्रेडिबल हतमी तरीके पे तय नहीं हो सकते। ये किसी भी ऑडिट का ये बुनियादी तकाजा है कि आप बैंक स्टेटमेंट्स रखते हैं, तो वो बदस्तूर हमसे छुपाए जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, अभी हमारा तमाम तर तवज्जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे है कि वो जो फ़ैसला महफूज किया है उसमें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाए जाएंगे और हमें मुकम्मल ये मौका दिया जाएगा कि हम उसकी एक ऑडिट करें, फॉरेंसिक करें, ताकि कमेटी को अपनी तरफ से एक मुकम्मल तफसीली। अकबर एस बाबर इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।